जाइए, चाहे किसी भी जिले मधुबनी में जाइए, जहां भी जाइए उधर बलात्कार, उधर हत्याएं की जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। तो ये न्याय और इंसाफ, ये दोनों जो सरकारें यहाँ लंबे अरसे कर रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आरजेडी वाले हो, इन लोगों ने न्याय देने का काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। अगर न्याय अगर इस देश में दलित समाज को मिला होता तो बिहार में एक भी बलात्कार नहीं होता, एक भी युवा की हत्या नहीं की जाती। और इसी सपने को बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने यही सपना देखा। मैं चाहता हूं कि मेरा बहुजन समाज उस ऊंची वाली कुर्सी पे बैठ जाए, शासक बन जाए, कौम गरीब जो है शासक बन जाए। और जिस दिन आप शासक बन जाओगे और राजा महाराजाओं की बहु बच्चों के साथ में बलात्कार नहीं होता, उनकी हत्या नहीं करता, जब शासक बन जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहु बच्चों के साथ में, आपके बच्चों के साथ में कोई आग उठा करके देखे। लेकिन अब पूरा कैसे होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भली बात जानते थे कि हमारे पास वास तो है, लोग तो है, लेकिन जिस सपने को मैंने देखा वो सपना कैसे पूरा होगा? हाउ टू क्रिएट, मैं इसे कैसे क्रिएट करूंगा? ये आज भी हमारे लिए बड़ी पहली बनी हुई है। ऐसा नहीं है, आज भी पहली बनी हुई है। हमारी संख्या भी कम नहीं है, पूरे देश में बहुजन समाज कहीं कम नहीं है। लेकिन समस्या ये बड़ी आती है कि बहुजन समाज के लोगों को समझाते 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 एक पुष्ट दो तीन चार पुष्टें गायब हो गई, लेकिन पूरा बहुजन समाज आज भी समझने को तैयार है। आज बहुजन समाज के लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। अलग अलग जातियों के नेता पैदा किए जा रहे हैं। कोई मांझी का नेता हो गया, कोई पासवान का नेता हो गया, कोई बिंद मल्लार का नेता बन गया, कोई कुर्मी समाज का नेता बन गया, कोई कुशवाहा समाज का नेता बन गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? अब जमात उस नेता को इतना हाईलाइट करते हैं चुनाव के समय, इतना सामंतवादी पार्टियां उनको हाईलाइट करती हैं, उनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे करके। माने जब चुनाव नहीं होता है तो उनके साथ में एक पुलिस वाला चलता है, और जैसे चुनाव आता है तो उनको Z++ ये Y+, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है। और किस लिए? ताकि ये समाज में जाए और दिखाए कि मैं बहुत भारी नेता हूं, तुम्हारे समाज का नेता। और मकसद एक है, मकसद सिर्फ एक, कि बहुजन समाज को कमजोर करो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। यही नीति से इस देश में 300 साल तक गुलामी खेलते रहे, और वही नीति आज ये सामंतवादी पार्टियां भी अपनाने का काम करते हैं। और आप सबको मालूम है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए 90% लोग माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को मानते हैं, और 99% लोग आज बहुजन समाज की विचारधारा को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? जब माननीय कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, निर्माण किया, निर्माण इसलिए किया था, निर्माण इसलिए किया था कि इन लोगों ने कभी भी, न कांग्रेस न बीजेपी वालों ने, इन लोगों ने इस देश में दबे पिछड़े वंचित समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देने की बात नहीं करी। राजनीतिक न्याय तो देना पड़ा, सुरक्षित सीटें करनी पड़ी। उसकी देन थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, जिसमें हमें वोट का अधिकार भी मिला और सुरक्षित सीटें भी मिली। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगर सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, तो कोई भी आदमी अपनी जेब से कुछ देना नहीं चाहता और कब्जा करना चाहता है, जमीनों पे कब्जा करना चाहता है, जंगलों में कब्जा करना चाहता है, आपके अधिकारों पर कब्जा करना चाहता है, कोई देना नहीं चाहता है। ये बात यहीं पे हुई। जब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय हमारे समाज को नहीं मिलेगा तो ये कैसे तरक्की करेंगे, ये आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? नहीं बढ़ सकते। इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के रुके कार्य को पूरा करने का काम करेगी। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मेरा बहुजन समाज दिल्ली का शासन बन करके लाल किले पे झंडा नहीं फहराएगा, तो हम रुकने वाले नहीं, एक कार्रवाई रुकने वाला नहीं। उसी कार्रवाई को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम सिपाही
पूरे देश में काम करता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये लोग कोई काम ही नहीं करते, कहीं जाते ही नहीं, कहीं निकलते ही नहीं, और यहाँ भागते 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 हालत खराब हो जाती है, उन्हें दिखता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो भी सामंतवादी पार्टियां हैं, और जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें भली भांति मालूम है कि मुझे अपना वोट कहां पे डालना है। उनका कोई कैडर नहीं हो रहा, उनके पास सुझाव भी नहीं है, लेकिन संदेशा बड़ा तगड़ा है, मैसेज बहुत तगड़ा जाता है कि उन्हें मालूम है मेरा वोट कहां जाएगा, और मेरा अगर मेरी पार्टी उनकी पार्टी के पैसे कमजोर हो गई तो चंदा भी दे रहे हैं, 1 रुपए नहीं, 2 रुपए नहीं, 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का चंदा भी दे। अब आप समझ लीजिए पैसे का मार उनके पास है। उनके लोग बड़े समझदार हैं, उनका वोट आप काट नहीं सकते। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है जो बहुजन समाज है। बहुजन समाज आज भी बटा हुआ समाज है। जिस तरह से की मंशा के हिसाब से 6747 जातियों में बहुजन समाज को तोड़ा गया, आज भी बहुजन समाज बटा हुआ है। आज दलित समाज के अंदर अगर मैं बात करूं तो दलित समाज भी बटा हुआ है। उनका नेता कोई पासवान कहता मेरा वो नेता है, चिराग पासवान वाली नेता है, कोई मांझी वाले लोग बोलते मेरा मांझी नेता बन गया। अलग अलग जात के नेताओं को पैदा कर दिया गया। मकसद साफ था, जो तोड़ो और राज को, बांटो और राज को। उनके नेताओं की जेब को भर दो, और उनके नेताओं की जेब को भर दोगे तो बहुजन का समाज है मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर कच्छ तक इस देश में बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने काम कर रही है। उसके बाद हमें उस तरह की सफलता नहीं मिल रही है, उस तरह का बहुजन समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज ना बिकने वाला समाज तैयार नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं से हमारे और आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। उसी कमी को दूर करने के लिए हम सबने इस बड़े प्लान का आयोजन किया था कि हम कैमूर में बहुजन मेला लगाने का काम करेंगे और बहुजन समाज को पूरे बिहार में जोड़ने का काम करेंगे। और हम सफल भी हुए, मकसद सफा हुआ, हम सफल भी हुए। पूरे बिहार में बहुजन मेला का चर्चा होगा, पूरे बिहार के अंदर चर्चा कि बीएसपी बहुजन मेला का आयोजन करेगा। और ये तो आगाज है, ये तो शुरुआत है, अंजाम कभी बहुत बाकी है। बहुजन मेला रुकने वाला नहीं है। ये बहुजन मेला कैमूर की धरती से शुरू हुआ है। बिहार के तमाम जिलों के अंदर बहुत जल्द बहुजन समाज मेला, बहुजन मेला लगाने का काम किया जाएगा। और 100% हम 2025 का लक्ष्य लेकर निकला। राहुल गांधी आते हैं, बोलते हैं पलायन रोकेंगे, पलायन क्या बोलते हैं, पलायन रोकेंगे, और 2 घंटे पलायन कर गए बिहार, हेलीकॉप्टर में बैठ गए, 2 घंटे में थक गए, और 2 घंटे में हेलीकॉप्टर में बैठ के पलायन करके चले गए। पलायन से कैसे रोकोगे आप? क्या आपकी पॉलिसी है? पलायन क्यों हुआ यहाँ पर? लंबे अरसे तक बिहार के अंदर गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है, उस पर आप चर्चा नहीं करते हो। आपकी सरकार जब थी, जब आपकी सरकार में आपके मंत्री थे, तो आपने गुंडों मवालियों को जेल में मैनुअल में संशोधन करके गुंडों मवालियों को जेल से छोड़ने का काम आपने किया। ये कांग्रेस ने काम किया, आरजेडी ने काम किया था, नीतीश कुमार जी ने काम किया था उस वक्त उनकी सरकार। और उसमें दलित हत्यारा, दलित आईएएस के हत्यारे को भी छोड़ा गया। छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया? छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया? कितने लोग मानते हैं छोड़ा गया? ये गलत हुआ, इसलिए हुआ, गलत हुआ नहीं हुआ। अगर नेता बिहार के गुंडों मवालियों को जेल से छोड़ने का काम करेंगे तो बिहार में जंगल राज कभी खत्म नहीं होने वाला। और बीएसपी ने भी ठान लिया है, अगर बिहार की जनता ने, बिहार के बहुजन समाज के लोगों ने 2025 में हाथी का बटन दबा दिया, जंगल राज का सफाया करके रहेंगे 1 महीने के अंदर। और पहला अल्टीमेटम देंगे, जिस दिन बीएसपी सत्ता में आ गई उसी दिन अल्टीमेटम दे देंगे, गुंडों मवालियों
बिहार छोड़ के भाग जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं, ये बीएसपी की कार्यशैली है। आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के जंगल राज, गुंडा राज को खत्म करके दिखाया। आज इतिहास में है वो, इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हो चुकी है कि अगर देश का नंबर 1 का कोई मुख्यमंत्री था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती।